थे कि एक रात में सोया तो मैंने सपने में देखा कि मैं एक बहुत ही अद्भुत से रेलवे स्टेशन पर बैठा हुआ, अद्भुत से रेलवे स्टेशन पर बैठा हुआ हूं। तभी वहां एक रेलगाड़ी आती है। रेल पर लिखा था स्वर्ग जाने वाली ट्रेन। तो उस ट्रेन को देखकर मेरे मन में ख्याल आया ये ट्रेन स्वर्ग को जा रही है, क्यों न इस ट्रेन में बैठकर मैं स्वर्ग जाऊं और जाकर स्वर्ग का नजारा देखूं, स्वर्ग का दर्शन करूं। नाम तो बहुत सुना है स्वर्ग का कि वहां बड़े अच्छे लोग और बड़े ऋषि मुनि लोग, बड़े तपस्वी लोग, अच्छे कर्म करने वाले लोग वहां रहते हैं। तो चलकर देखूं मैं कि कैसा है स्वर्ग, कैसा होता है स्वर्ग, कैसा होता है स्वर्ग का वातावरण। तो मैं उस ट्रेन पर बैठ गया। ट्रेन चली। कुछ समय के बाद एक दूसरे स्टेशन पर रुकी, वहां लिखा था स्वर्ग स्टेशन, मतलब स्वर्ग आ गया। तो मैं वहां उतर गया। ट्रेन आगे निकल गई। फिर मैंने स्वर्ग के द्वार का पता किया, स्वर्ग में कहाँ प्रवेश, कैसे, किस द्वार से प्रवेश करें, स्वर्ग का द्वार कहाँ है। तो किसी ने बताया कि आप इधर से आगे चले जाइए, वहां स्वर्ग का द्वार मिलेगा आपको। तो मैं वहां गया। तो द्वार पे द्वारपाल खड़े हुए थे। तो द्वारपालों को मैंने कहा भैया कि मैं ऐसे ही घूमते फिरते यहाँ तक आ गया हूँ, मेरे मन में बड़ी प्रबल इच्छा है कि स्वर्ग का मैंने बड़ा नाम सुना है, एक बार स्वर्ग का नजारा, वातावरण क्या होता है, कैसा होता है, देखना चाहता। तो द्वारपालों ने द्वार खोल दिया कि भाई लो देख लो। जैसी द्वार खोला, मैंने अंदर झांक कर देखा तो हैरान रह गया, दंग रह गया। वहां तो मार काट मचा हुआ था। लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, कोई भाग रहा है, कोई दौड़ा रहा है। लोग किसी को पकड़कर उसको काट रहे हैं, मार रहे हैं, किसी को कोई जिंदा जला रहा है, कोई काट रहा है। बड़ी भयावह स्थिति थी। दंगे फसाद हो रहे थे वहां। मैं घबराकर वापस लौटा, स्टेशन पर आकर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद एक और ट्रेन आई। उस ट्रेन पर लिखा हुआ था नरक को जाने वाली ट्रेन, नरक जाने वाली ट्रेन। तो मेरे मन में विचार आया स्वर्ग तो देख लिया, अब लगे हाथ नरक का भी दर्शन कर। उसके बारे में भी सुना कि नरक में तो तमाम बुरे लोग जाते हैं। हिटलर, नादिर शाह, औरंगजेब टाइप के लोग जो कत्लेआम करते थे, बुरे कर्म करने वाले लोग जाते हैं। तो चलकर वहां देखूं वहां क्या नजारा है, कैसा वातावरण है। तो नरक जाने वाली ट्रेन में बैठ गया। ट्रेन आगे चली। कुछ समय के बाद एक स्टेशन पर रुकी, लिखा था नर्क जंक्शन, नर्क स्टेशन, मतलब नर्क का स्टेशन आ गया था। तो वहां मैं उतर गया।
फिर नर का द्वार पता करते हुए मैं द्वार पे पहुंचा। द्वारपालों से कहा भैया मैं यूं ही बस घूमते घूमते पहले स्वर्ग गया, अब इधर नरक, सोचा नरक का भी दर्शन कर लूं, देख लूं। तो मेरे मन में बड़ी इच्छा है कि एक झलक नरक का देख लूं। तो द्वारपालों ने द्वार खोल दिया। इस बार मैं और ज्यादा दंग रह गया, आश्चर्यचकित रह गया। नरक में बड़ी गहन शांति थी, चारों ओर सुगंधी उड़ रही थी, लोग ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे, प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए थे। कहीं यज्ञ हो रहा है, कहीं हवन हो रहा है, कहीं कीर्तन हो रहा है, कहीं कोई भजन गा रहा है। सारे लोग अपने आप में मगन है, मस्त है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है। बड़ा ही आनंदमय वातावरण। मेरा सिर चकरा गया। भाई हमने तो धरती पर कुछ और ही सुना था, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल सब उल्टा पुल्टा नजर आ रहा है। आखिर ऐसा क्यों? तो मैंने द्वारपाल से पूछा भैया एक बात बताओ, हम धरती पर रहने वाले लोग हैं, हमने तो कुछ और ही सुना था कि जो अच्छे कर्म करते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, जो ऋषि मुनि होते हैं, जो भक्त लोग होते हैं, वो स्वर्ग में जाते हैं और स्वर्ग में बड़ा ही आनंदमय वातावरण होता है। हर जो भी स्वर्ग में जाता है आनंद में डूबा रहता है, और नरक में बुरे लोग तमाम जाते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग जाते हैं, जो कत्ले आम करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती, बुरे से बुरे आदमी लोग नरक में जाते हैं। लेकिन यहाँ का नजारा देखकर मैं हैरान रह गया। और पीछे मैंने स्वर्ग में भी देखा, जिसके बारे में जो सुना था वैसा बिल्कुल भी नहीं देखा। जो स्वर्ग के बारे में सुना था वो मैं नरक में देख रहा हूँ, और जो नरक के बारे में सुना था वो मैंने स्वर्ग में देखा। ये भला कैसे? तो द्वारपाल ने कहा महाराज जी, वो हुआ है ऐसे कि नरक में रहने वाले लोग वहां रहते रहते और स्वर्ग में रहने वाले लोग स्वर्ग में रहते रहते बोरिया गए थे, ऊब गए थे, बोर हो गए थे। तो इन लोगों ने 15 दिन के लिए स्थान परिवर्तित कर लिया है। नरक में जितने लोग थे वो सब स्वर्ग में आ गए हैं, और स्वर्ग में रहने वाले नरक में चल गए हैं। अच्छा, जभी मतलब इतना बड़ा प्रभाव। अच्छी आत्माएं, अच्छे लोग जब नरक में गए तो नरक स्वर्ग बन गया, स्वर्ग जैसा वातावरण वहां बन गया। और नरक में रहने वाले लोग सिर्फ कुछ दिनों के लिए स्वर्ग में आए तो स्वर्ग को नरक बना डाला। हद होती है। तो भाइयों, गुरुदेव की इस वाणी में बहुत बड़ा संदेश छुपा हुआ है। गुरुदेव का संदेश यही है, कोई स्थान अपने आप में स्वर्ग नहीं होता है, कोई स्थान अपने आप में नरक नहीं होता है। और ऊपर मुंडी उठाकर तो बिल्कुल भी मत देखो कि ऊपर आसमान में कहीं स्वर्ग होगा, कहीं नरक होगा। ये तो इतने रॉकेट जाते हैं, हवाई जहाज उड़ते हैं, और सैटेलाइट, इतने सारे सैटेलाइट फैले हुए, किसी न किसी सैटेलाइट के पकड़ में तो आ ही जाता कि स्वर्ग लोग कहाँ है, कि नरक लोग कहाँ है। स्वर्ग और नर्क सब यही, हम जहाँ रहते हैं वही है।
हमारा अपना घर ही स्वर्ग है, हमारा अपना घर ही नरक है। जो लोग अपने अंतःकरण को शुद्ध रखते हैं, पवित्र रखते हैं, सात्विक रखते हैं, जो परिवार अपने घर में बहुत प्रेम से रहते हैं, दूसरे का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, एक दूसरे का सुख दुख समझते हैं, सुख दुख में साथ देते हैं, उसका अपना घर ही स्वर्ग होता है। होता नहीं है, वो बनाता है। हम अपने घर को स्वर्ग बनाते हैं अपने व्यवहार से, अपने स्वभाव से, और उसी जगह, उसी गांव में, बिल्कुल गांव में के दूर की बात नहीं, दूसरे मोहल्ले की बात, बिल्कुल उसके पड़ोस का घर में जाकर देखो तो नरक जैसा वातावरण रहता है। उस घर में कोई भी सुखी नहीं, हर आदमी दुखी। रोज वहां आके लोग, घर के मर्द हैं, रोज दारू पी के आ रहे हैं, कोई बच्चे को पीट रहा है, कोई अपनी पत्नी को पीट रहा है। हालत इतनी खराब हो गई कि लोग पी कर आते हैं, अपने बूढ़े माँ बाप को पीटते हैं। बिल्कुल नरकी वातावरण, हाल खराब। ना वहां कोई आनंद है, न कोई सुख है, न शांति है। दुख और दुख, पीड़ा ही पीड़ा, दर्द ही दर्द, रोना, चिखना, चिल्लाना दिन भर। बिल्कुल ये इसका घर और बिल्कुल उसके घर से लगा हुआ दूसरा घर। एक घर स्वर्ग जैसा वातावरण, बिल्कुल बाजू वाले घर में नर्क जैसा वातावरण। तो एक घर को स्वर्ग बनाया किसने? वहां रहने वाले लोगों ने। दूसरे घर को नर्क किसने बनाया? वहां रहने वाले लोगों ने। कैसे? अपने व्यवहार से, अपने स्वभाव से, अपने स्वभाव से। तो आप इधर उधर कहीं मत देखिए कि स्वर्ग इधर होगा और मरने के बाद जाएंगे। मरने के बाद कोई कहीं नहीं जाता है। मरने के बाद तो सिर्फ भटकना ही होता है। मेरे को एक बात बताओ, जब आप अपने जीते जी अपने घर को स्वर्ग बना सकते हो, तो मरने के बाद की कामना क्यों करते हो कि हम मर जाएंगे उसके बाद हम स्वर्ग जाएंगे, कि मर जाएंगे उसके बाद हम हो सकता है नरक चले जाएंगे? जब अपने जीते जी मरने के पहले ही आप स्वर्ग का भोग कर सकते हो, नरक में पड़ सकते हो, तो मरने के बाद की बात क्यों करते हो भाई? तो गुरुदेव का यही संदेश, अपने घर को स्वर्ग बनाओ। और स्वर्ग बनेगा कैसे? हमारा मूल कैसा है, हमारा अंतःकरण कैसा है, हमारा स्वभाव कैसा है। तो अपने अंतःकरण में झांकिए, नित्य अपने अंतःकरण में झांकिए, अपने आप को देखिए, आत्मनिरीक्षण करिए, परीक्षण करिए और अंत में समीक्षा भी करिए कि मैं कैसा हूं। दूसरे को देखते मत रहिए कि वो कैसा है, वो कैसा है, अच्छा है, बुरा है, क्या करता है, क्या नहीं करता, उसके कर्म कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे नहीं। आप आत्मनिरीक्षण, खुद को देखिए, अपने अंदर झांक कर देखिए कि मैं कैसा हूं, मेरे कर्म कैसे हैं, मेरा स्वभाव कैसा है, मेरा अंतःकरण कैसा है।
मेरा मन निर्मल है कि नहीं, मेरा चित्त निर्मल है कि नहीं। देखिए, आप अपने अंदर देखेंगे, आप निरीक्षण करेंगे, तभी आप अपने अंतःकरण को स्वच्छ कर पाएंगे, निर्मल कर पाएंगे, मन को निर्मल कर पाएंगे।